बच्चों आज हम लोग ने क्या इतनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं जो P1 के पूरे इंपॉर्टेंस फार्मूले MHT CT 2020 के लिए। बच्चों एक ही लेक्चर में, वन शीट लेक्चर में पूरे फार्मूलेज और वो भी इंपॉर्टेंस फार्मूले दे रहा हूं बच्चों। बस बाकी चीजें, बाकी बकवास बिल्कुल नहीं होने वाला है। अंत तक वीडियो देखना बहुत जरूरी है। कभी कभी हो सकता है कि बच्चों को बोर लगने लगा है क्योंकि अभी एक्सटेंड हो गया लॉकडाउन, तो टेंशन मत लेना बच्चों, ये इंपॉर्टेंस फार्मूले को करना बच्चों। इसमें मैंने सर्कुलर मोशन के ही इंपॉर्टेंस फार्मूले लिखे हैं बस। आप बोलेंगे सर हम लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंस फार्मूले मतलब इतने ही है क्या? सही में नहीं, इससे आप लोगों को फार्मूला तैयार करते आना चाहिए, तो मैं वो भी पढ़ाऊंगा आपको फटाफट। देखो यहाँ पे आप लोगों को एक फार्मूला पता होना चाहिए कि थीटा क्या होता है, तो डी थीटा बाई डी टी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। ओमेगा क्या होता है, तो सॉरी यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी है ना, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। ये फार्मूले आना चाहिए बच्चों। थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर है ना। अब इससे रिलेशन भी आना चाहिए, सिंपल सी बात है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर थीटा, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन a, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। कुछ नहीं बच्चों, बीच में r करो, इज इक्वल टू करके r लिखो। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ध्यान में रखना बच्चों। मैं जो न्यू सिलेबस ले रहा हूं इसमें बहुत ही बढ़िया डिटेल में डिस्कशन किया। बात समझ में आ रही है? हो गया रिलेशन तैयार। क्या फार्मूले तैयार करने की जरूरत है? सिंबल पता होना चाहिए यार, बस सिंबल। अब सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सेम फार्मूले बच्चों, क्योंकि इसी से तो फार्मूले बनाते हैं। F इज इक्वल टू यम है, तो यम। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, बस फार्मूला बना दो, यम स्क्वायर डिवाइड बाय यम आर ओमेगा स्क्वायर यम वी ओमेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब बच्चों हम लोगों को फार्मूला तैयार करना ये बहुत बढ़िया चीज होती है, ये समझ लो पहले, ठीक है। फार्मूला कैसे तैयार होता है? F इज इक्वल टू एम है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही है, तो कौन है? क्योंकि बच्चों सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल का फार्मूला सेम, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में नहीं। वेक्टर फॉर्म में एक का टुवर्ड डायरेक्शन, एक का अवे है, इसके ऊपर साइन। आप देखो बच्चों ये फार्मूला लिखा है, v इज इक्वल टू द रूट ऑफ आर जी है ना, ब्रैकेट में म्यू प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। इससे कितने फार्मूले बनते हैं देखो, यहां पे म्यू जीरो रखो तो फार्मूला यहां पे डायरेक्टली आर जी tan थीटा मिलेगा जीरो, तो ये जीरो होगा, ये आर जी tan थीटा। म्यू जीरो होगा, आप थीटा जीरो रखो बच्चों, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ म्यू आर जी, क्योंकि ये जीरो बनेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ओके। अगर इसकी स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया तो थीटा का फार्मूला मिलेगा tan इनवर्स v स्क्वायर बाय आर जी। बच्चों मतलब आप लोगों को एक ही फार्मूला याद करना है, बाकी के फार्मूले तैयार करना आना चाहिए ना, वो भी फास्ट करना आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मुझे क्या बोलना है, कितने फास्ट कर सकते हैं ये बोलना है बस। उसके अलावा बच्चों यहां पे इसके भी अलग अलग फार्मूले होते हैं, वो भी याद होना चाहिए। t इज इक्वल टू ट्वाइस पाई, ये पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम है। रूट ऑफ हाइट के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, या हम लोग r बाई जी tan थीटा के फॉर्म में निकाल सकते हैं, इसके फॉर्म अलग है। अब देखो बच्चों इससे फार्मूला ये इन्हीं पोजीशन के लिए यम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस यम जी कॉस थीटा। अब थीटा के ऊपर है, अगर हम लोग सर्कल में लोएस्ट पोजीशन पे ही है तो थीटा जीरो, कॉस जीरो 1, तो लोएस्ट पोजीशन टेंशन मिलता ही है, यम स्क्वायर डिवाइड बाय आर प्लस यम जी। हम यहां से बच्चों यहां गए 180, कॉस 180 माइनस 1, तो यही फार्मूला हाइट मतलब हाईएस्ट के लिए यम स्क्वायर डिवाइड बाय आर माइनस एम जी। क्यों बच्चों? इसकी वैल्यू माइनस इसलिए। मिड पोजीशन कॉस 90 जीरो, तो मिड पोजीशन के लिए ओनली यम स्क्वायर डिवाइड बाय आर। ये फार्मूला आना चाहिए, बस सिंपल फार्मूला है बच्चों। ये टेंशन, ये दूसरा एक फार्मूला है ना, एम जी के फॉर्म में आंसर निकालना। आपने बताया कि चलो लोएस्ट पोजीशन कॉस जीरो 1, 1 प्लस 1 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6 एम जी, लोएस्ट पोजीशन पे 6 mg। यहां पे 90, cos 90 जीरो, तो ये जीरो, तो 1 से मल्टीप्लाई कोई फार्मूला यहां पे मिल रहा है 3 mg। हाईएस्ट पोजीशन cos 180 माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो, तो टेंशन ऑफ हाईएस्ट पोजीशन जीरो। समझ में आ रहा है बच्चों? स्पीड निकालनी है, लोएस्ट पोजीशन, यहां पे लोएस्ट पोजीशन पे स्पीड देखो कितना, 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2 प्लस 3 5 RG आ रहा है, 5 RG। यहां पे बच्चों मिड पोजीशन पे गए जीरो, तो 3 RG,
3rg मिड पोजीशन। हाईएस्ट पोजीशन पे बच्चों स्पीड कितनी होगी, तो आपने बोला cos 180 -1 मल्टीप्लाई 2 -2, 3 में से 2 गए 1, तो बच्चों बचा है rg, मतलब ये निकालने है। ये रोटर के लिए बच्चों टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लोएस्ट हाईएस्ट मिड पोजीशन। बच्चों ये फार्मूला कहीं नहीं मिलेगा, आप लोगों को ध्यान में रखना। ये जो फार्मूले है ना, ये बुक्स में कहीं नहीं मिल रहे, ये फार्मूले मैक्सिमम बुक्स में नहीं है, हो सकता है कोई बुक्स में। और यहां पे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बच्चों, तो ये फार्मूले करोगे, मैं श्योर शॉट बोल रहा हूं आपको, इस चैप्टर में कोई इसके अदर फार्मूला नहीं होगा। तो बच्चों हम लोग और भी आगे बढ़ने वाले हैं। इसके बाद में बच्चों हमारे पास कुछ लिखे रखा है ग्रेविटेशन के फार्मूले। क्या इतनी फार्मूले नहीं बच्चों, बहुत ज्यादा फार्मूले होते हैं, हमने शॉर्टकट बना के फार्मूले बनाए। इससे हम लोग कितने फार्मूले बना सकते हैं ये बता रहा हूं मैं आप लोगों को। बच्चों इसी को अगर यही फार्मूला मैंने ये भी लिखा तो भी कोई टेंशन नहीं होगा। कुछ लोग आर लिखते होंगे कैपिटल, जब ऑन द सरफेस पर आ तो कर सकते हैं। अब इसी को भी यम से मल्टीप्लाई करो तो फार्मूला मिलेगा, यम से, यम जी मतलब वेट, यम जी मतलब वेट। अब देखो बच्चों इसी से और भी फार्मूले बना सकता हूं। कौन सा बना सकता हूं, तो 4/3 पाई रो जी आर। क्यों बच्चों, कुछ नहीं है, हमारे पास जो gm/r² है, मास मतलब क्या, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³ रो। ये वैल्यू पुटअप करो, ये फार्मूला मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत है बच्चों बिल्कुल नहीं है। इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, GH इज इक्वल टू क्या, gm/r+h²। समझे, बात समझ में आ रही बच्चों। ये ऑन द अर्थ सरफेस पे, अबव द अर्थ सरफेस पे, इन दोनों का रेशियो बना के ये बनाया मैंने। ये कब बनाते बच्चों, बताता हूं। H कंपेयर टू द R, ये जो फार्मूला है H कंपेयर टू R, मतलब जब H हाइट R के बराबर हो, R के करीब हो, R के करीब हो। और ये जो फार्मूला है बच्चों, सेम फार्मूला लगता है लोगों को, नहीं तो ये H जो है वेरी वेरी लेस देन R, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ आपको सबको पता है, ये है ना 6400 किलोमीटर। आपकी हाइट करीब करीब समझो 400 है किलोमीटर, 500, 600, 800 ऐसे कुछ दिया, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना, ठीक है। नीट में, जेडब्ल्यू में, सीईटी में, कहीं भी पे बच्चों ये चैप्टर है, और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ध्यान रखना कि ये कब फार्मूला है बच्चों। क्या ये और ये ऑफर है कि नहीं है, देखो तीनों फार्मूला एक दूसरे को ऑफर से, ऑफर्स, ये जी फिक्स है बच्चों, देखो ये भी ओनली यहां पे टॉइस एच के जगह पे डी लिख के ये मैंने फार्मूला बना दिया। समझ में आ गया, मतलब बच्चों आना चाहिए कब क्या होता है। अगर R इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू आर हो गया तो पता है सेंटर पे ग्रेविटी 0 होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो बच्चों बस। ये रोटेशन ऑफ अर्थ का फार्मूला है, और यहां पे हाँ G डैश इज इक्वल टू जी आर ओमेगा स्क्वायर। कब बच्चों, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब इक्वेटर पे हो, तब बच्चों देखो ग्रेविटी कम होती। कब है ये, इक्वेटर के लिए। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 मतलब पोल पे गए हम लोग, ऐसे पोल पे गए, यहां से पोल पे गए, तो बच्चों यहां से ऐसे, है ना, पता है ना आप लोगों को, ये पोलार होता है इक्वेटर और ये पोलार होता है। तो G डैश इज इक्वल टू जी मतलब पोलार पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी, ये समझ में आना चाहिए। हाउ टू यूज फार्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बच्चों क्रिटिकल ऑर्बिटल स्पीड, इसके डिफरेंट फॉर्म में भी फार्मूले आपको आना चाहिए। अब इसके लिए डिफरेंट फॉर्म कैसे करना है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि Vc इज इक्वल टू, देखो मैंने Gm/r, ये और ये दोनों साथ में क्यों लिखे, समझ में आ रहा है, 2 का ही डिफरेंस है। अब यहां पे Gm की वैल्यू आपको पता है कि क्या कर सकते, देखो हम लोग यहां पे करवा सकते हो, ओके। क्या यहां पे प्लस भी H होता है हाइट पे रहा तो Gm की वैल्यू बच्चों हमारे पास GR², तो V इज इक्वल टू यहां पे GR²/r, r से r मर गया तो √GR, और इसलिए इसकी 8 किलोमीटर पर सेकंड में स्पीड रही, तो कोई भी ऑर्बिट अर्थ को रिवॉल्व कर सकता है क्रिटिकल ऑर्बिट में, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी से बच्चों मास की भी वैल्यू रखते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वो भी फार्मूला हम लोग यहां पे डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। मतलब आपको ये खाली आना चाहिए बच्चों, बस मेरा उद्देश्य दूसरा कुछ भी नहीं है कि इसकी जो डेंस क्रिटिकल अगर डालोगे तो यहां पे हमारे पास ट्वाइस r √πρg/3 ये फार्मूला आता है। ये सी है बच्चों, मेरा सी और एक ही लगता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को वैल्यूज आना बहुत जरूरी। उसके बाद में बच्चों सेम टू सेम मैंने यहां पे इसके लिए लिखा है, तो यहां पे क्या आएगा बच्चों मुझे बता सकते हैं, बस इसका फार्मूला 2 आएगा, यहां पे 2 आएगा बस। अब ये क्रिटिकल नहीं, एस्केप वेलोसिटी बन रही है,
जहां 2 लिखो एस्केप वेलोसिटी बन गई बस। मतलब क्रिटिकल और इसमें क्या है 2 का डिफरेंस है। उसके बाद में पीरियड है बच्चों, पीरियड का फार्मूला कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं आर क्यूब की जगह पे आर प्लस एच क्यूब डिवाइड बाई जी एम, ठीक है, और टॉइस बाय रूट ऑफ आर बाई जी भी लिखते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि ये आर प्लस एच को यहां पे आर अप्रोक्सीमेटली मतलब आर सरफेस की नियर रहा, जीएम की वैल्यू डाल सकते हैं बच्चों हम लोग जी आर स्क्वायर। अभी जैसे मैंने बताया अगर वैल्यू पुटअप करोगे तो टी इज इक्वल टू टॉइस बाय रूट ऑफ आर क्यूब, यहां पे जी आर स्क्वायर, तो मर गया बच्चों। तो ये फार्मूला मिलता है। मतलब बच्चों डेंसिटी का भी फार्मूला जैसे कि मैंने अभी आपको बताया अगर करोगे तो ये मेथड्स होती है बच्चों सॉल्व करने की। मतलब आप लोगों को मैं इतना फास्ट बता रहा हूं, मुझे पता है बहुत सारे को बाउंस भी होता होगा, लेकिन पूरा P1 कवर करना है। बाइंडिंग एनर्जी बच्चों देखो मैंने यहां पे लिखा है क्या, जी एम एम डिवाइड बाय आर, हाइट पे रहा तो एच करो, अगर वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ऑन द अर्थ सरफेस पे कुछ नहीं बच्चों 1/2 करना, बस खत्म खस्सा बच्चों, हो गया आपकी बाइंडिंग एनर्जी। सभी फार्मूले इस चैप्टर के कवर हो चुके हैं। इसमें बच्चों जो रोटेशनल मोशंस की जो भी हमारे पास फार्मूले लिखे रखे हैं मैंने, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर यही रेडियस ऑफ गायरेशन के जगह पे के जगह पे आर आता है, बस बाकी कुछ नहीं है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी का फार्मूला हमारे पास है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बच्चों। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर यहां लिखना बाकी है, ओमेगा की वैल्यू डाल दो यहां पे टॉइस पाई एन, तो 1/2 आई 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर है कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे फार्मूले, ओमेगा इज इक्वल टू टॉइस पाई अपॉन टी, ये फार्मूला रखो, उसके डिफरेंट फॉर्म बना सकते हैं। अब एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन पे है 1/2 एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा डाला तो क्या मिलेगा बच्चों, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है ना। मतलब वैल्यू पुटअप करके अलग अलग फार्मूले बनाओ बच्चों। अभी हमारे पास स्पीड दी वाली है, कोई इंक्लाइन प्लेन पे रही तो टॉई जी एच 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आप के की वैल्यू रिंग रहा तो पुटअप करो, जो भी वैल्यू मिलती मैं एक निकाल के दे रहा हूं, आपके बाकी को आपको निकालना है बच्चों। आर आर 1 मतलब 2 2 2 मर गया बच्चों, जी एच बन रहा है ना। के इज इक्वल टू आर रूट ऑफ 2 होता है, के इज इक्वल टू आर रूट ये भी होता है, और k इज इक्वल टू पता है आप लोगों को किसकी वैल्यू है बच्चों, ये डिस्क के लिए सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो ऐसे एक्सेलरेशन में सेम कर सकते हैं, k की वैल्यू पुटअप करके निकाल सकते हो। मतलब बच्चों आपको ये याद होना, बस ये रिंग के लिए है ना, ये डिस्क के लिए सॉलिड स्फीयर होलो स्फीयर, ये दोनों भी एक्सेलरेशन और स्पीड निकाल सकते हैं। ये प्रिंसिपल बच्चों कब इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एक्सिस शुड बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास से होना चाहिए, और ये जो h डिस्टेंस है दो एक्सिस के बीच में का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ कंडीशन है, मैं नई वीडियो में बना रहा हूं। ये बच्चों ये एक ही प्लेन में होना चाहिए, और ये जो है ये इस प्लेन को परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं रॉड का ml स्क्वायर डिवाइड बाय। अब ये प्रिंसिपल भी इस्तेमाल करना आना चाहिए। मैं तुरंत आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा बच्चों, लेकिन इंपॉर्टेंस फार्मूले इतने ही ध्यान में रखना। जैसे कि रॉड है मेरे पास, सेंटर से यहां से एक्सिस पास किया, इसको आईसी बोलते हैं, इसको आईओ बोलेंगे। दोनों के बीच में का डिस्टेंस ch है। अब ये यल है टोटल, तो l/2 होगा। तो क्या करोगे, आईओ इज इक्वल टू आईसी प्लस एम स्क्वायर, h इज इक्वल टू आर है, आईसी हम लोगों को पता है एम एल स्क्वायर बाई 12 है बच्चों। देखो यहाँ पे लिखा होगा मैंने कहा रॉड का, ठीक है। और ये कौन है, l/2, सॉरी ये है l/2, तो l का स्क्वायर बाय 4। तो आपको आईओ इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से इसको 3 करो और यहां पे 12 करो डायरेक्टली, तो ये 4 ml स्क्वायर बाय 12 मतलब ml स्क्वायर बाय यहां पे 3 आ रहा है। उसके मिड में किया तो l/4 ऐसे आना चाहिए बच्चों। डिस्क में भी होता है, डिस्क में, रिंग में, ऑन एनी वन डायमीटर ऐसे निकाल सकते हैं। ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अब ये आई एक्स और आई वाई ये है बच्चों आईडी, है या नहीं है, समझ में आ रहा है। और आई जेड कौन है बच्चों, इसका आईसी है, तो आईसी इज इक्वल टू टॉइस आईडी।
तो आईडी इज इक्वल टू निकाल सकता आईसी, ये रिंग का क्वेश्चन है, समझ लो रिंग है डी से कुछ भी, तो रिंग का तो पता है एम स्क्वायर बाय 2, समझे। मतलब ऐसे ये फार्मूले यूज करते हुए बच्चों एंगुलर मोमेंटम का ओमेगा है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन यूज किया है, हर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, ये प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए हम लोग सभी का है ना टेंजेंट टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करके देखना है। टेंजेंट मतलब होता है डायमीटर बच्चों, अगर ये रिंग का रहता तो यहां पे पैरेलल एक्सिस इस्तेमाल करता, आईओ इज इक्वल टू आईसी प्लस एम एच स्क्वायर, दोनों के बीच में आर है, तो आईओ इसका आईसी डायमीटर बन गया देखो रिंग का, और रिंग का डायमीटर ये होता है, अभी रिंग के लिए निकाल देते हैं हम लोग, तो एम आर स्क्वायर ये हो गया बच्चों आधा प्लस एक, डेढ़, डेढ़ कैसे लिखते 3 एम आर स्क्वायर। तो ऐसे हर किसी का निकाल के देखना चाहिए आपने। बच्चों मैंने बहुत कम फार्मूले लिखे ऑक्सीलेशंस के, आपने देखा होगा, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन से बाकी कुछ नहीं लिखा है, तो इससे आप लोगों को आना चाहिए कि यहां पे जो स्पीड होती है उसको dx by dt वेलोसिटी का फार्मूला, और एक्सेलरेशन का होता है dv by dt। तो आपको पता है बच्चों d by dt, v की वैल्यू मेरे पास है dx by dt, ये करना आना चाहिए, तो d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर एक्सेलरेशन है, मतलब बच्चों एक्सेलरेशन है, अगर इसको इधर लेके जाओ तो ओमेगा स्क्वायर एक्स मिल रहा है, समझ में आ गया। इसी को बच्चों इसका डेरिवेटिव करते हुए, इंटीग्रेशन करते हुए हम लोगों को v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये निकालना आना चाहिए। साथ में बच्चों इसका ही डेरिवेटिव करते हुए हम लोग यहां पे रख सकते हैं dx बाई dt, v की वैल्यू है ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो dx बाय ये टर्म x वाले एक तरफ और ये ओमेगा टी, क्या इसका इंटीग्रेशन किया तो बच्चों क्या मिलता है आप लोगों को पता है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, तो यह आना चाहिए बच्चों, ठीक है। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी आप लोगों ने निकाला होगा हाफ एम यू स्क्वायर, तो v की वैल्यू यहां पे ये पुटअप करो, ये वैल्यू मिलेगी। मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ यार, मतलब रट्टा मारने से फार्मूले भूल जाते हैं आप लोग। पोटेंशियल एनर्जी वैसे वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकाल के इन दोनों को सम करो। अब यहां पे कुछ लोग यम ओमेगा की जगह पे के लिखते तो लिख सकते, तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते, डेल पीरियड निकाल सकते ट्वाइस बाय रूट ऑफ एल बाई जी। ये लेंथ जो होती है बच्चों वर्टिकल लेंथ होती है सिंपल पेंडुलम की, वो कोनिकल पेंडुलम की भी एल कॉस थीटा इसलिए लिखते थे, वर्टिकल लेंथ है वो, ठीक है। इससे ही सेकंड पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2 पाई 2 निकालो, 2 डाल दो और वैल्यू निकालो। ये था अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन का डिफरेंशियल, ये डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का डिफरेंशियल बच्चों सेम है ना, यहां तक देखो, यहां तक आपका सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली यहां पे जो विस्कस फोर्स है वो पानी में होता है ना, इसके कारण विस्कस फोर्स का कारण ये टर्म्स ऐड हो गए बच्चों, ओके। बाकी सब कुछ सेम फार्मूले है बच्चों, आप लोगों को इससे फार्मूले तैयार करना आना चाहिए, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब इसको देखो ए ओमेगा है ना, कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, जो भी माइनस प्लस लग रहा है, एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है ना, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, जो भी लगता है इससे हम लोग ग्राफ निकाल सकते हैं। साइन का ऐसे रहता है पता है, कॉस का आपका ऐसे होता है पॉजिटिव रहा तो, अगर निगेटिव रहा तो इसी का ऐसा बनेगा, और इसी का क्या बनेगा बच्चों, ये नीचे से आएगा। बस सिंपल सी बात है, आप लोग देख लेना अच्छी तरह से एक बार उसको, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों मैंने आप लोगों के लिए यहां पे इलास्टिसिटी के फार्मूले लिख के रखे, क्या बच्चों, ट्रेस इंटरनल रेस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, लेकिन लेंथ के बारे में बच्चों, लेंथ के बारे में है यहां पे, तो लेंथ है इसलिए मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स होता है mg, तो इसका एरिया चेंज हो रहा है इसलिए पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ट्रेस क्या होता है बच्चों, प्रेशर लगाओ कोई बॉल्यूम के ऊपर तो चेंज प्रेशर हो रहा है इसके कारण। शेयरिंग ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन टू ओरिजिनल डायमेंशन। अब डायमेंशन इसके क्या चेंज हो रहे बच्चों, चेंज इन डायमेंशन, इसकी लेंथ चेंज होगी, मैंने फोर्स लगाने के कारण उसकी लेंथ ऐसे चेंज होगी, इसलिए लेंथ ओरिजिनल लेंथ। यहां पे बलून में वॉल्यूम चेंज होगा डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। शेयरिंग स्ट्रेस में बच्चों यहां पे एंगल थीटा चेंज होता है। बाद में बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुक्स लॉ आपने पढ़ा होगा, ओके। उसी को बच्चों इनका रेशियो को ही हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ, अब इनका रेशियो करो ना बच्चों, बस स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है ना, यहां पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इनका रेशियो। बाद में बच्चों के मतलब क्या, वॉल्यूम स्ट्रेस वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो। बाद में शेयरिंग स्ट्रेस का रेशियो। इसमें बच्चों आप लोगों को बस इसका रेशियो आना चाहिए, और ये तो पता है tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है। यहां पे सरफेस एनर्जी होता है फोर्स इंटू लेंथ, हाफ फोर्स इंटू डिवाइड बाय वॉल्यूम किया तो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम का मतलब होता है एरिया है ना,
ए इंटू एल, अरे ये वैल्यू में है तो ये ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया। इसके फॉर्म भी निकाल सकते हैं यंग मॉडुलस, अगर आपको करना ही है तो इसके अलग अलग फॉर्म निकाल सकते हो। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर आपको स्ट्रेन की वैल्यू डालनी है तो क्या करोगे आप, ट्रेस बाय वाई डाल दो यहां पे, तो ये ट्रेस से ट्रेस का स्क्वायर होगा, क्या होगा बच्चों 1/2 है ना, ट्रेस का स्क्वायर होगा डिवाइड बाय वाई, और 1/2 अगर स्ट्रेन का स्क्वायर आए तो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसके डिफरेंट फॉर्म है बच्चों, ठीक है। और ये तो पता ही आप लोगों को सेक निकालने के लिए WL² डिवाइड बाय 4YB/d³। तो बच्चों ये आप लोगों को इसको घुमाने आना चाहिए। बस सीईटी में क्या है बच्चों, हाउ टू प्रेजेंट मतलब ऑफ माइंड, मतलब आपका जो माइंड है, हाउ टू प्रेजेंट माइंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड इंजीनियर तो क्या करते हो मतलब माइंड बस चेंज करते बच्चों, वो लगाना आना चाहिए। इसी को बोलते सीईटी को बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं, यही फार्मूले सीईटी में, खाली उसको कैसे जम करना चाहिए, इससे कौन सा फार्मूला तैयार कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट बच्चों देखो, मैंने बहुत सिंपल सरफेस टेंशन के निकाले, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, सरफेस एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया, दोनों डायमेंशनली सेम है बच्चों। cos थीटा इज इक्वल टू T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T3। बच्चों इससे हम लोग मतलब पानी है या लिक्विड के फॉर्म भी पहचान सकते हैं, एक्यूट एंगल, एब्ट्यूस एंगल है ना, जो भी क्या या ड्रॉप हमारा स्प्रेड हो चुका है, इससे निकाल सकते हैं। ये एक्सेस ऑफ प्रेशर है 2T डिवाइडेड बाय R। बच्चों इसके ये ड्रॉप के लिए, ये कौन है ड्रॉप, अगर बबल रहता तो क्या करते थे बच्चों, बस 4T/R, कितना सिंपल है बच्चों। टी का फार्मूला मुझे दिया है H ρg/r डिवाइड बाय 2 cos थीटा। किसी ने बताया कि चलो हाइट निकालो सर, हाइट, तो मैंने बोला T2 cos थीटा, बस बाकी को इधर ला, ρg/r, खत्म किस्सा बच्चों, कुछ नहीं। और ये टेम्परेचर के लिए फार्मूला है, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ने से हमारा सरफेस टेंशन डिग्रीज होता है, ओके, इसलिए ये फार्मूला। इतने सिंपल क्वेश्चन बच्चों, देखो 1 2 3 4 5 6 फार्मूले में हमारा चैप्टर खत्म होता है। मतलब कॉन्सेप्ट को ध्यान देना बहुत जरूरी है, लेकिन ओके। नेक्स्ट बच्चों, वेव मोशन के लिए सही में इतने ही फार्मूले हैं क्या, नहीं बच्चों, इससे फार्मूले बनाना आना चाहिए। देखो मैंने तो एक फार्मूला, ये तो बाकी बकवास है, 2 3 4 ही फार्मूले लिखे रियल में। अब देखो बच्चों, इसके डिफरेंट फॉर्म आना चाहिए, जैसे कि हम लोगों को पता था A sin है ना ω/t, अगर लैग रहा तो डेल लिखते हैं, इससे हमने ये मॉडिफिकेशंस किया। इस मॉडिफिकेशन से बच्चों और लिख सकता हूं टॉइस पाई, है ना। अब मुझे बताओ 1/t को n बोलते फ्रीक्वेंसी, तो यहां पे nt माइनस x/λ लिख सकता हूं। इसी को बच्चों A sin टॉइस पाई, अगर यहां पे xn डिवाइड बाय n लैम्बडा ऐसे कर दूं तो n को बाहर निकाल सकता हूं, ठीक है, तो x बचा है बच्चों। ये किस क्या है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड वेलोसिटी का रिलेशन है, तो v आएगा। मतलब इसके डिफरेंट फॉर्म आना चाहिए यार। यहां पे n इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग अभी क्या, v/λ, तो वो भी आना चाहिए कि A sin टॉइस पाई, है ना, v/λ। तो v को अंदर डाल रहा हूं, देखो vt माइनस x, ये v मर जाएगा। मतलब इसके डिफरेंट फॉर्म आना चाहिए, बस मुझे यही बताना है बच्चों। ये तो आपको पता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, इससे हम लोग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, प्लेन सरफेस रहा तो, कर्व सरफेस रहा तो, ये इस्तेमाल करते हैं बच्चों। क्या इसी इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूं कि A sin टॉइस पाई n1 प्लस n2 डिवाइड बाई 2 इंटू टी। ये क्या है बच्चों, आपका एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू 2A cos टॉइस पाई n1 माइनस n2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। मतलब बच्चों y की वैल्यू मिली है, एनालिटिकल ट्रीटमेंट पता है ना आपको वेव मोशंस का, और ये एम्पलीट्यूड भी मिला है। फिर आपके पास एंटी नोड रहा तो पता होना चाहिए 2A कब होता है, A कब 0 होता है बच्चों, इसी से पता लगता है ना हम लोगों को। चलो ये बाद में बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में। ये डॉपलर इफेक्ट है बच्चों। हाँ, इससे पहले देखो बच्चों, असेंडिंग ऑर्डर, अगर ट्यूनिंग फॉर असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर रहा तो ये फार्मूला है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर रहा तो बस यही फार्मूले को देखो, n1 यहां पे माइनस, बस यहां पे प्लस के जगह पे माइनस आना चाहिए बच्चों, ठीक है। ये बीट फ्रीक्वेंसी है और ट्यूनिंग फोर्स की फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, बस इतना ही फर्क है बच्चों, ओके। यहां पे बच्चों मैंने और भी स्टेशनरी वेव्स के इंपॉर्टेंस फार्मूले, आप बोलेंगे सर इतने ही क्या, नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फार्मूले बहुत है। इसी को बच्चों, ये जो इक्वेशन लिखा है आपने 2A cos टॉइस पाई x/λ sin टॉइस पाई स्मॉल t डिवाइड बाय कैपिटल T, आपको याद है बच्चों, आपको याद है
क्या इसी को मैं कैपिटल ए एम्पलीट्यूड लिख सकता हूं, साइन टॉइस पाई टी डिवाइड बाय कैपिटल टी, समझे। तो ए की वैल्यू तो आपको मिली है 2a cos टॉइस पाई एक्स बाय लैम्बडा, ठीक है। आप लोगों को बच्चों यहां पे ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे ऐसे लूप बनते, पता है आप लोगों को। अब ये एक वेव्स हो गई थी यहां से यहां तक लैम्बडा बोलते, तो एक लूप का लेंथ होता है लैम्बडा बाय 2, ध्यान में रखना। इसको बोलते हैं नोड बोलते हैं इसको, नोड जिसका एम्पलीट्यूड 0 हो, इसको बोलते हैं एंटी नोड। तो बच्चों ये एंटी नोड, नोड टू नोड के बीच में लैम्बडा बाय 2, एंटी नोड टू एंटी नोड के बीच में भी लैम्बडा बाय 2, लेकिन एंटी नोड टू नोड ये लैम्बडा बाय 4 हो गया है। बात समझ में आ रही, 4 टुकड़े हो रहे हैं ना, 1 2 ऐसे, इसमें भी 3 4, इसलिए लैम्बडा बाय 4। ये डिस्टेंस भी आना चाहिए बच्चों। स्ट्रिंग के लिए मैंने जनरल फार्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए निकाला है, P है ना टॉइसियल रूट बाय टी बाई एम, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। P इज इक्वल टू 1 रहा तो आपके लिए 1 बाय टॉइसियल रूट ऑफ टी बाई एम फार्मूला बनेगा। अगर 2 रहा तो टॉइस एन बनेगा, है ना, इसको n1, इसको फर्स्ट ओवरटोन भी कहा जाता है, सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन। ओवरटोन मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ नंबर होना चाहिए कुछ। तो यहां पे बच्चों 3 रखा तो यहां पे 3, ठीक है। पी की वैल्यू 3 रखा तो 1 बाय टॉइसियल रूट ऑफ टी बाई एम मतलब n मिल रहा है, मतलब ये ऑल हार्मोनिक है। कौन, स्ट्रिंग का क्वेश्चन। क्लोज पाइप है बच्चों, क्लोज पाइप में आपने देखा होगा कि ये जो होती है ये, तो ये आधी है, आधी है, इसलिए इसका लैम्बडा बाय 4 देते हैं। देखो ना ये आधा लूप इतना है, एक लूप नहीं, एक लूप की लेंथ कितनी है, लैम्बडा बाय 2 है, आधी की लैम्बडा बाय 4 है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए बच्चों इसकी जो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो वो निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए, v बाय ट्वाइस लैम्बडा। अब लैम्बडा की वैल्यू आपको पता है कि ये लैम्बडा इज इक्वल टू 4l बनता है, इसलिए v बाय 4l लिखते हैं। समझ में आ रहा है आपको v बाय 4l क्यों। और ये ऑड हार्मोनिक आते, इसका जनरल फार्मूला ये है बच्चों, मेरे पास जनरल फार्मूला ये है। अब देखेंगे आ रहा है कि नहीं। अगर एक लूप हो, p इज इक्वल टू, p के ऊपर डिपेंड रहता है ये, p इज इक्वल टू अगर एक ही वहां पे तो 3n आएगा यार। ये जनरल फार्मूला है हमारे पास। देखो ये एक हो गया, अगर ये आपने देखो ये और ये सेकंड, तो ये हो रहा है कितना, 3 लैम्बडा बाय 4 हो रहा है कि नहीं। अब देखो बच्चों फर्स्ट ओवरटोन बोलना इसको, फर्स्ट ओवरटोन p इज इक्वल टू 1 रखो तो 3n मिलेगा, 2 रखो तो 5n मिलेगा। या ऑड हार्मोनिक इसलिए लिखा ऑड हार्मोनिक। बात समझ में आ रही है। मतलब क्लोज के लिए पहले मिलेगा बच्चों हमारे पास n, दूसरे मिलेगा 3n, बाद में मिलेगा 5n। तो ये ऑड हार्मोनिक इसलिए बता रहा हूं, इसको फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन बोलते, इसको थर्ड हार्मोनिक फिफ्थ हार्मोनिक बोलेंगे, इसलिए ये फार्मूला है। इसका एंड करेक्शन मिलेगा बच्चों n1 l1 माइनस n2 l2 डिवाइड बाय n1 माइनस n2। इसको उल्टा भी लिखते, उल्टा मतलब बच्चों n2 l2 माइनस n1 l1। ध्यान में रखना अगर n1 माइनस n2 है तो नीचे उल्टा लिखना पड़ता। देखो n2 माइनस n1, तो अब n2 माइनस n1 है तो n1 माइनस n2 उल्टा लिखना है नीचे बस। ओपन के लिए बच्चों ये फार्मूला, ये इवन मतलब सॉरी ऑल हार्मोनिक है। देखो ट्राई कर सकते हो। ये पहले के लिए फर्स्ट ओवरटोन के लिए p इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 ट्वाइस n, 3 रखो, 2 रखो, थ्राइस n, 4 रखो। समझ में आ रहा है आपको। मतलब ये ऑल है। उसके लिए यही फार्मूला बच्चों खाली 2 लिखा है, क्योंकि बच्चों 2 एंड करेक्शन होते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे 2 इसलिए। और एक इससे ही फार्मूला डेवलप करते हुए हमने ये बनाया बच्चों। आप लोग भी करवा सकते हो, अगर आपको करना है, टाइम है आपके पास तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। P1 का लास्ट चैप्टर है बच्चों, केटीज एंड रेडिएशन। बच्चों इस फार्मूले से पहले सबसे पहले आप लोगों को बॉयस लॉ, ये सभी बॉयस लॉ क्या है यार, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल P जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। चार्ल्स लॉ क्या है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। इसके लिए मैंने दूध का एग्जांपल दिया, टेम्परेचर बढ़ाओ तो वैल्यू यहां पे बढ़ते रहता है, सिंपल। अब इसी को बच्चों आप लोग स्क्वायर में डिफाइन बताइए तो लिखना कोई गलत बात होगी ये, बिल्कुल नहीं बच्चों, खत्म। बस इसी को रूट में स्क्वायर रूट, खत्म किस्सा यार। इसी को याद करो बस, इसका एक बार स्क्वायर करो, इसको RMS वैल्यू निकालो बस। अब इसी से बच्चों हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू 1/3 रो सी स्क्वायर। तो यहां पे रो मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं बस, आपको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा इसका, ठीक है। सी स्क्वायर तो ये इधर आएगा PV, तो 1/3 mc स्क्वायर। PV होता है nRT, तो RT n इज इक्वल टू 1 लिखा है मैंने, 1/3 mc स्क्वायर। कैसे निकालते बता रहा हूं बस। तो सी स्क्वायर 3RT बाई m,
तो ये इधर गया रूट में, तो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ये ऐसे पूछते रहता है। तो पर यूनिट मॉलिक्यूल्स, पर यूनिट मोल्स, जो भी निकालना निकाल लो बच्चों। इससे बहुत सारे फार्मूले बन सकते हैं, लेकिन हार्ड यही है बच्चों, मेन फार्मूला यही, इसको मत भूलना बच्चों। इसी से भी निकाल सकते हैं F की वैल्यू, कितनी फ्रीडम है, क्या है वैल्यू, और प्रेशर भी निकाल सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर स्पेसिफिक रहा तो F की वैल्यू डालो और वैल्यू पुटअप करो। ये थर्मोडायनेमिक्स का लॉ तो पता है आप लोगों को, है ना, इंटरनल और वर्क कितना हो रहा है। इसी से बच्चों इफिशियंसी 1 माइनस T2 बाई माइनस T1, सॉरी 1 माइनस T2 बाई T1, इसके जगह पे Q भी रख सकते हैं ना, है ना, तो वो भी देखना। इससे क्या है बच्चों, सिंपल सा, ए क्या होता है, QA बाई Q, मतलब बच्चों अमाउंट ऑफ हीट जो इंसिडेंट हो रही है उसमें से कितनी ऑब्जर्व कर रहा है, अमाउंट ऑफ हीट कितनी ट्रांसफर कर रहा है, कितने टोटल में से कितनी ये कर रहा है। तो यहां पे लिखते हैं बच्चे ऐसे कुछ कुछ, तो 1 है ना इज इक्वल टू A प्लस T प्लस R, है ना, इसी से पता लगता है। ये भी आपको किरचॉफ लॉ पता होना चाहिए। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर वेवलेंथ से, Q बाई AT। स्टेफन्स लॉ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर्स ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है बच्चों, द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर। चाय रखी बच्चों अपनी अपनी टेबल पे, ठीक है, कुछ देरी के बाद ठंडी होती है, क्यों होती है, जो एक्सेस ऑफ टेम्परेचर है उसको फॉल करता है, उसको फॉल, इसलिए रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेस ऑफ टेम्परेचर। जितना एक्सेस था सराउंडिंग से, जितना एक्सेस था उतना फॉल होता है। तो ऐसे ही इसके और भी फार्मूले बनाना है बच्चों, आपको खुद को बनाना है। तो बच्चों ये P1 के मैंने चैप्टर के पूरे फार्मूले खत्म किए, मैं 11 की भी बना रहा हूं, 12 की बनाऊंगा, लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि बच्चों मुझे इससे एनर्जी मिले।